कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। अखिल विश्व की जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों की वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। संपूर्ण मानव प्रजाति का जन्म आपकी काम ऊर्जा से है, काम शक्ति से है, सेक्स पावर से है। सेक्स पावर क्या है? आपके अंदर की आणविक ऊर्जा है, आणविक शक्ति है। इसका दुरुपयोग ना करें, इसका मिसयूज ना करें, इसको बर्बाद ना करें। यदि आपको अपनी आने वाली पीढ़ी बहुत ही मस्त शानदार करना है, बुद्धिवादी करना है, स्वस्थ करना है, ज्ञानी करना है, तो इस काम शक्ति को बचाइए, इसको बर्बाद न करें, इसको सड़कों में न गिराएं। इसका उपयोग गर्भ ऊर्जा के लिए करें। इसलिए ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की चर्या 25 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। 25 वर्ष तक यदि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो वह काम शक्ति आपके गृहस्थ में काम आएगी। जब आपकी शादी होती है, आप एक नया घर बसाते हैं, उस घर में जिस बच्चे को जन्म आप देने वाले हैं, जो बच्चा आपके घर में आने वाला है, वह 25 साल की तपस्या का प्रतिफल होगा। वह बच्चा आपका निरोगी होगा, मानसिक निरोगी होगा, शारीरिक निरोगी होगा, स्वस्थ होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का उपयोग करिए। इस देश की परंपरा है ब्रह्मचर्य की। 25 साल तक पुरुष को कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कठोर ब्रह्मचर्य नारी को 18 और 20 साल तक। और यदि आपने इस ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आप देखेंगे आपके अंदर जो नई पीढ़ी आने वाली है वह कितनी सुंदर होगी, कितनी बढ़िया होगी, कितनी बुद्धिवादी होगी, कितनी ज्ञान से भरी होगी। एक समाज को, राष्ट्र को नई दिशा दे पाएगी। सर्वांग आसन तात्पर्य सभी अंगों का आसन। दिमाग से मस्तिष्क से लेकर पूरे पैरों की आकृति तक का आसन सर्वांगासन है। पीठ के बल आप लेट जाएं। यह थायराइड ग्लैंड्स को नॉर्मल करने के लिए, यदि गले में आपको तकलीफ है, चेहरे में सूजन है, पैरों में सूजन है,
उस सूजन को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। दोनों हाथ की तेलियां आपके जांघ के पास रखी हुई। सर्वांगासन करने के पहले दोनों पैर आप सीधे करिए और दोनों पैर 90 डिग्री पे ले आए। श्वास लेते हुए आप लिफ्ट करें दोनों पैर। इसमें कुछ देर रुकिए। आप पैरों में दबाव महसूस करेंगे। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, थायराइड प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। अब हल्का सा अपलिफ्ट करें, कमर को उठाइए और दोनों हाथ की तेलियां कमर के पास जमा दीजिए। दोनों पैर 90 अंश के कोण में ले आए, 90 डिग्री। चिन में आप चिन को ठुड्डी में लगाने का प्रयास करिए। कॉलर बोन में टच होना चाहिए। दोनों पैर आसमान की ओर खींच कर रखें। पैरों का ब्लड सर्कुलेशन आपका टुवर्ड्स ब्रेन होना चाहिए। टुवर्ड्स ब्रेन सर्कुलेशन ब्लड के चलना चाहिए। हार्ट डिजीज के लिए, अस्थमा के लिए, बैक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लेकिन सर्वाइकल पेन की मरीज ना करें। यदि गर्दन में आपको तकलीफ है तो यह क्रिया वर्जित मानी गई है। पैर को 90 डिग्री पे लाइए, 90 अंश के कोण पर रोकने का अभ्यास करिए। जब चिन आपकी कॉलर बोन में लॉक होती है तो थायराइड प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। चेहरा आपका कांतिमय होता है। चेहरे में ग्लो पैदा करने के लिए, शाइनिंग पैदा करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। काम शक्ति को, काम ऊर्जा को जागृत करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। महिलाओं का मासिक धर्म नियमित होता है। पेट आपका बढ़िया साफ होता है। आंखों की रोशनी आपकी तेज होती है। मस्तिष्क आपका शांत होता है। दिमागी तनाव आपके खत्म होते हैं। चेहरा आपका फ्रेश होता है। मन को तरोताजा करने के लिए क्रिया को कम से कम 3 मिनट करना चाहिए। मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 11 मिनट करना चाहिए। दिमाग की तमाम थकान को दूर करने के लिए, अनिद्रा रोग को दूर करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। घुटनों को अधिकतम आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करिए। अब धीरे धीरे पैर को वापस ले आए। पैर वापस नीचे लाइए जमीन की तरफ और धीरे से हिप्स को रखिए और पैर को वापस ले आए। थोड़ा सा शव आसन करें। इस आसन के बाद में आपको शवासन करना बहुत जरूरी है। याद रखें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज इस क्रिया को ना करें, तकलीफ बढ़ जाएगी। धीरे से करवट लेकर आप बैठ जाइए। पद्म आसन। धनुरासन, यानी शरीर को बो की आकृति बनाना है, धनुष की आकृति बनाना है। पेट के बल आप लेट जाएं। ऑन द स्टमक आपको लेटना है। दोनों हाथ की तेलियों से एंकल पकड़िए, टखना पकड़ें। टखना को कस के पकड़ना है। अब नाभि केवल संपूर्ण आकृति को बैलेंस करना है। श्वास लेते हुए एक, ऊपर उठाएं और ऊपर खींचिए। दोनों पैरों को मैक्सिमम ऊपर खींचने का अभ्यास करिए। वापस लाएं। एंकल आप कस के पकड़िए। श्वास लेते हुए 2, पैरों को मैक्सिमम ऊपर खींचने का अभ्यास करें। वापस लाएं।
श्वास लेते हुए 3, वापस लाएं, श्वास लेते हुए 4, वापस लाएं। थोड़ा सा विश्राम दीजिए इसमें आप अपने आप को। पैर वापस ले आइए, इसी में लेटे रहें। इस क्रिया को करने से बैक प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे, पीठ का दर्द, सर्वाइकल पेन में राहत मिलेगी, हृदय की पेशियां आपकी मजबूत होंगी, हिप्स का भार आपका कम होगा, जांघ की पेशियां आपकी मजबूत होंगी। यदि घुटने में दर्द की शिकायत आपको है, इस क्रिया को ना करें। कभी कभी तकलीफ बढ़ जाती है। यहाँ के मसल्स को लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए धनुरासन क्रिया लाभकारी है। पेट का भार कम होता है, हिप्स का भार कम होता है। धीरे से करवट लेकर आप बैठ जाइए। मन को भ्रूमध्य के बीच में आप केंद्रित करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी संस्थान को विशुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, इसे हम कार्बन क्लीनिंग भी कहते हैं। लेफ्ट से आपको श्वास लेना है, छिद्र बंद करना है, राइट से आउट करना है, राइट से इन करना है, रोकना है, लेफ्ट से आउट करना है। याद रखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम में जालंधर बंद भी करना चाहिए, यानी चिन को कॉलर बोन में लॉक भी करना चाहिए, तब जाके इसका बेनिफिट आपको मिल पाता है। ये लॉकिंग कहलाती है। चलिए पोजीशन लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, राइट नोस्ट्रिल क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट एंड कुंभक, जालंधर बंद लगाइए, चिन को कॉलर बोन में लॉक करें। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट, लेफ्ट क्लोज्ड, राइट एंड कुंभक, जालंधर बंद। 16 सेकेंड श्वास को अंदर रोक के रखना है। गर्दन वापस लाइए, लेफ्ट आउट, पूरी श्वास को बाहर निचोड़ना है, लेफ्ट इन, पूरी श्वास को अंदर खींचना है। चेस्ट मसल्स को आप एक्सपेंड करिए, जालंधर बंद। चिन को गर्दन में लॉक करें। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट, राइट एंड कुंभक, लेफ्ट आउट, लेफ्ट एंड कुंभक, राइट आउट,
राइट एंड कुंभक, लेफ्ट आउट, क्रिया समाप्त, हाथ नीचे ले आइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी संस्थान को जागृत करता है। प्राणायाम में कुंभक का महत्व है। यदि कुंभक नहीं किया गया तो प्राणायाम आपका अधूरा है। कहा गया है कि श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम। यदि आपने श्वास प्रश्वास को विच्छेदित करके कुंभक नहीं किया, वह प्राणायाम फलीभूत आपको नहीं होता है। इसलिए कुंभक प्राणायाम करना ही चाहिए। हाँ, यदि रक्तचाप के आप मरीज हैं, उस अवस्था में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। ज्यादा श्वास को ना रोकें, तब यह प्राणायाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वजन में कमी आती है, पेट साफ होता है, चेहरा आपका कांतिमय होता है, चेहरे में ग्लो पैदा होता है, शाइनिंग पैदा होती है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, दमा के प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं, कोरोनरी प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं। उज्जयी प्राणायाम यानी खुद पर विजय प्राप्त करना। जैसे आप स्नोरिंग करते हैं, गुर्राटे के समान श्वास लेते, इस प्रकार से आपको अपर पैलेट को लोअर पैलेट को कड़ा करना है और कड़ा करके गुर्राटों के समान श्वास को खींचना है और छोड़ना है। चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम फैलाना है और छोड़ना है। उज्जयी प्राणायाम स्नोरिंग के साथ में। इस प्रकार स्नोरिंग के समान आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। इसमें चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम फैलाना है और छोड़ना है। अनिद्रा रोग आपके दूर होंगे, मानसिक तनाव आपका दूर होगा, मस्तिष्क आपका शांत होगा, सिजोफ्रेनिया के प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे, एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे, डिप्रेशंस के प्रॉब्लम आपके दूर होंगे। जाने अनजाने आपकी बॉडी केमिस्ट्री में इस क्रिया से गजब का चेंज आता है। स्नोरिंग चलने दीजिए, गुर्राटों के समान गहरी श्वास लें और छोड़ें। इस क्रिया को मिनिमम 3 मिनट करना ही चाहिए। 3 मिनट करने के बाद मस्तिष्क बिल्कुल आपका शून्य पड़ जाएगा। हाँ, ध्यान गुरुमध्य के बीच में केंद्रित करना चाहिए। उज्जयी में खुद पर विजय प्राप्त करना है। गुर्राटों के समान श्वास चलने दीजिए। क्रिया समाप्त। कुछ देर बिल्कुल शांत बैठें। मन के तमाम तनाव को दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। दोस्तों, इस काम की ऊर्जा को ओछी ऊर्जा ना समझें। इसका ज्ञान हमें देना चाहिए, अपने परिवार को देना चाहिए कि बच्चों, हमें कभी भी अपनी काम शक्ति को यानी अपने सेक्स को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसकी ऊर्जा को, डाउनवर्ड ऊर्जा को ब्रेन की तरफ लाना चाहिए। यहां पर उसको बैठाएं, एनर्जी पैदा करें, ब्रह्म ज्ञान पैदा करें, ब्रह्म ऊर्जा पैदा करें। इसलिए अपने सेक्स पावर को आप बर्बाद न करें। परिवार समाज को एक नई दिशाएं आप इससे दे सकते हैं।